वेलकम बैक। टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट यूनिट ऑफ DLD। आपने अगर इसके पहले की वीडियो अच्छे से देखे होंगे तभी आपको ये यूनिट आएगा, वरना ये यूनिट कुछ भी नहीं समझेगा। लेट्स सी व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे SOP, उसके बाद हम देखेंगे POS, देन मिनिमाइजेशन ऑफ POS एंड SOP कि कैसे हम बड़े से बड़े इक्वेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे K-मैप। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपके 15 मार्क्स कंफर्म है इन सेम एग्ज़ाम में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस यूनिट। सो इसलिए इसे अच्छे से पढ़ने के बाद कॉइन मैक मेथड। लेट्स सी व्हाट इज़ SOP। सो SOP इज सम ऑफ प्रोडक्ट। देयर आर टू टाइप्स इन SOP. फर्स्ट इज स्टैंडर्ड, also known as canonical SOP, and other is non-standard SOP. अगर एग्ज़ाम में कैनोनिकल आया तो उसका मतलब स्टैंडर्ड ही होता है, तो आप डर मत जाना। स्टैंडर्ड SOP मतलब आपका जो भी इक्वेशन दिया गया है उसके सब टर्म्स में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। यू कैन सी हियर इन फर्स्ट एग्जांपल सिर्फ 2 वेरिएबल दिए गए हैं और वो हर एक टर्म में प्रेजेंट है। यानी कि यू कैन सी हियर इन फर्स्ट टर्म A present, B is also present. In second term, A is also present, B is, and same for third. यानी कि ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SOP. In second equation we can see in first term ABC is given and then AB and then CB. यानी कि फर्स्ट टर्म में हमारे तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है, सेकेंड टर्म में हमारा C मिसिंग है एंड थर्ड टर्म में हमारा A मिसिंग है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज नॉन स्टैंडर्ड SOP. हमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड SOP टू स्टैंडर्ड SOP. I have given your definitions for standard SOP, which is all variable are present in each term. मतलब हर एक टर्म में हर वेरिएबल प्रेजेंट चाहिए तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड SOP. और देन नॉन स्टैंडर्ड SOP मीन्स वन और मोर देन वन लिटरल वेरिएबल इज मिसिंग in one or more term, then it is called as non-standard SOP. मतलब अगर एक भी टर्म में एक से ज़्यादा या एक वेरिएबल एब्सेंट होगा तो हम उसे कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड SOP. हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कन्वर्ट नॉन स्टैंडर्ड SOP टू स्टैंडर्ड SOP. हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इज़ फाइंड मिसिंग टर्म. मतलब हमें इक्वेशन दिया गया है तो ईच टर्म में कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है उस टर्म को लिखना है. इसमें ऑल प्रेजेंट है तो हम नहीं लिखेंगे, इसमें A मिसिंग है तो हम लिखेंगे A. उसके बाद ऐड दिस मिसिंग टर्म विद द टर्म फॉर M बाय और एडिशन द मिसिंग टर्म लिटरल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो हमने क्या किया, इस टर्म में B मिसिंग है तो B के कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड किया एंड उस टर्म से मल्टीप्लाई किया. यानी कि A इंटू C इंटू B प्लस B बार पे लिखा गया है वैसे कि हमने ऐड दिस मिसिंग टर्म with the term for M by ORing या addition the missing literal and its complement. B यहाँ पे B मिसिंग है तो हमने B के साथ B का कॉम्प्लीमेंट ऐड किया. यानी कि इसका आंसर तो 1 ही आता है. तो अगर हमने A इंटू 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर AC आएगा. इसलिए हमने ऐसा किया कि AC इंटू B प्लस B बार. यहाँ पे हमारे ऑल प्रेजेंट है, यहाँ में हमारा A मिसिंग है तो हमने किया A प्लस A बार. सो हमें नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया था और उसको हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है. तो उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन करना है कि AC को B के साथ मल्टीप्लाई करो, देन ऐड AC को फिर से B बार से मल्टीप्लाई करो, देन ऐड B बार C. हमारा तो ऑल टर्म्स प्रेजेंट है तो ये ऐसे की ऐसे ही रहेगा. देन BC इंटू A प्लस BC इंटू A बार. सो वी विल गेट दिस इक्वेशन. देन आफ्टर सिंप्लीफाइंग, मतलब अगर आपने इक्वेशन में कोई भी टर्म रिपीट आ रही है तो उसको एक ही बार लिखना है, ये हमेशा ध्यान में रखना. यहाँ पे देखना AB बार C 2 टाइम्स है. सो वी विल जस्ट राइट इट एट ओनली वंस. उसके बाद हम बाकी के टर्म्स लिखेंगे A बार BC एंड ABC. यहाँ पे और एक इक्वेशन सॉल्व करके दिया गया है. नोट करना है कि इन अबो इक्वेशंस मतलब SOP में जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं हमें उसका जो भी टर्म होता है, मतलब ईच टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. सो ईच टर्म इज़ कॉल्ड एज मिन टर्म. या आगे हमें काम आने वाला है. सो इसलिए इसको याद रखना कि SOP में ईच टर्म को हम क्या बोलेंगे, मिन टर्म. सो मैनी मिन टर्म्स ऐड करके हमें मिलते हैं SOP का इक्वेशन. उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम.
प्रोडक्ट ऑफ सम में सेम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम एंड नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम। सब वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो नॉन स्टैंडर्ड होगा, सब वेरिएबल प्रेजेंट होंगे तो वो स्टैंडर्ड होगा। मतलब फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है और यहाँ पे बी सी है। तो यहाँ पे सी मिसिंग है, यहाँ पे बी मिसिंग है और यहाँ पे ए मिसिंग है। तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड। सम में ए बी प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है और ए बी प्रेजेंट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। पी ओ एस इतने बार नहीं पूछा जाता है बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो वी विल लर्न conversion of non-standard to standard product of sum. तो while converting non-standard POS to standard POS पहले फाइंड करना है मिसिंग टर्म, सेम एज SOP जो हमने अभी देखा। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हो आप, सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर C प्लस सी बार को या इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो इसमें होगा कि इंटू सी बार होगा और इसको हम इसके इक्वेशन के साथ ऐड करेंगे। मतलब हमें ऑप्शन दिया गया होगा कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इन फर्स्ट टर्म सी इज़ मिसिंग, इन सेकेंड टर्म बी एंड इन थर्ड टर्म ए। तो हमें यहाँ पे ऐसे लिख लेना है। उसके बाद ए प्लस बी में सी मिसिंग है तो हम ए प्लस बी में ऐड करेंगे सी इंटू सी बार। सो वी नो सी इंटू सी बार इज़ अगेन ज़ीरो। सो उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा अगर हमने सी इंटू सी बार इसमें ऐड किया, क्योंकि सी इंटू सी बार इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो। देन फर्स्ट टर्म में हमें सी इंटू सी बार करना है, सेकेंड टर्म में बी इंटू बी बार एंड थर्ड टर्म में ए इंटू ए बार। यानी कि इस टर्म में हमारा सी एब्सेंट है तो सी इंटू सी बार को हम इसमें ऐड करेंगे। देन अगेन इंटू ए प्लस सी प्लस बी इंटू बी बार, देन अगेन इंटू बी प्लस सी बार प्लस ए इंटू ए बार। सो ध्यान में रखना कि मल्टीप्लाई मिसिंग टर्म विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ऐड अबोव टर्म एट ईच मिसिंग टर्म एंड सिंप्लीफाई। सो सिंप्लीफाई करना तो हमें आता ही है कि यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इंटू सी बार है तो हम ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे एक बार, उसके बाद लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बार। यानी कि एक बार सी से इसको मल्टीप्लाई करना और एक बार सी बार से इसको मल्टीप्लाई करना। सेम हियर फॉर ईच टर्म एंड देन वी विल गेट आवर इक्वेशन। जैसा हमने पहले बताया कि अगर कोई टर्म रिपीट हो रही हो तो उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है और उसको दोबारा नहीं लिखना है। सो हियर अगेन सेम अनदर क्वेश्चन फॉर कन्वर्जन ऑफ POS नॉन स्टैंडर्ड POS टू स्टैंडर्ड। सो हियर इज़ द बेसिक डिफरेंस इन SOP एंड POS की हमें SOP को हम मेन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, POS को हम मैक्स टर्म से। सो SOP में क्या होता है, जो ज़ीरो होता है उसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार यानी कि जो भी आपका वेरिएबल होगा उसका कॉम्प्लीमेंट एंड वन को उस वेरिएबल से, मतलब ज़ीरो को ए बार और वन को ए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी सी ऑल आर ज़ीरो। सो हमारा आउटपुट आएगा ए बार बी बार सी बार। अगर हमारा ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है और सी वन है तो हमारा मिन टर्म होगा ए बार बी बार एंड सी एंड सो ऑन। आगे इक्वेशन के लिए वैसा ही है। सो हियर इज़ अ वन क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, अगर आपको दिया है XYZ इनपुट और आउटपुट। सो XYZ में आपको दिया गया है x का इनपुट 1 है, y का 0 है और x का 0 है। सो आपको 1 0 0, मैंने बाइनरी नंबर पढ़ाया है आपको। सो उसमें 1 0 0 यानी कि आपका 4 होता है। सो हियर इज़ M4। मिन टर्म को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है और मैक्स टर्म को कैपिटल M से। सो हियर इज़ 1 0 0 यानी कि M4 और ये चार्ट आपको दिया गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इसका आउटपुट दिया है 0, इसका आउटपुट 1, इसका 1 और इसका 1। सो हमें इसके लिए मिन टर्म इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट के लिए तो मिन टर्म इक्वेशन ही नहीं आएगा क्योंकि उसका आउटपुट 0 आ रहा है। सो डू नॉट राइट एनी इक्वेशन फॉर दैट। एंड देन यहाँ पे सेकेंड हम देख सकते हैं आउटपुट 1 है तो इसके लिए हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सो x के लिए x बार, y के लिए y के लिए 1 है तो y के लिए y एंड z के लिए 0 है तो z बार। मिन टर्म में क्या होता है, 0 आया तो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, 1 आया तो एज इट इज़ एंड अगेन 0 आया तो उसका कॉम्प्लीमेंट। आगे भी वैसे ही, यहाँ पर 1 है तो इसलिए x, यहाँ पे भी 1 है इसलिए y और 0 है तो इसलिए z बार। हमारा इक्वेशन जो भी है, सब इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें उसको ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। ये मिन टर्म है। सो जब भी मिन टर्म होगा तो ध्यान में रखना इट विल बी सम ऑफ प्रोडक्ट। आपने ये साइन, अगर आपने इनसम के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये साइन भी देखा होगा। तो ये साइन जब भी आएगा तो तब भी याद में रखना कि हमें SOP सॉल्व करना है।
यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन यहाँ पे ये किसके लिए M2 के लिए। सो फिर हम लिखेंगे यहाँ पे M2। ये इक्वेशन किसके लिए है M6, तो यहाँ पे लिखेंगे MC। और जो थर्ड इक्वेशन है वो है M3 के लिए और यहाँ पे लिखेंगे M3। उसके बाद हम लिखेंगे कि समेशन ऑफ M2 6 3। दिस विल बी द आंसर। ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत बार पूछे नहीं गए हैं बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल के लिए, आप खुद से सॉल्व करके देखना। अब अभी हमने SOP के लिए देखा था, अब हम POS के लिए देखेंगे। POS SOP में हमने क्या किया था कि A.B.C, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट था। POS में था प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या करेंगे, अगर हमें इनपुट दिया है 0 B 0 C 0, सो प्रोडक्ट ऑफ सम में Z को A से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को A बार से। सो नोट इट डाउन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें इनपुट दिया गया है 0 B 0 C 0, सो आवर मैक्स टर्म विल बी A plus B plus C, as we know that POS is max term. Then again यहाँ पे दिया गया है 0 0 1, so 0 0 will be AB and 1 will be C bar, so our max term will be A plus B plus C bar and so on. आगे भी वैसा ही है सेम। so we will move. सर ये POS के लिए क्वेश्चन है। अगर आपको दिया होगा कि दो इनपुट दिए हैं AB और उसका आउटपुट दिया है कि 0 0, तो आउटपुट विल बी 0। अगर आउटपुट 0 है तो आपको उसके लिए मैक्स टर्म नहीं लिखनी है। अगर आपका आउटपुट 1 है तब भी मैक्स टर्म लिखनी है। सो यहाँ पर है इनपुट 0 1, हमें पता है हम POS में 0 को एज इट इज़ A से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि B बार। 0 को A से, 1 को B बार। हम SOP में उल्टा है और POS में उसका अपोजिट है। एंड देन आफ्टर राइटिंग द इक्वेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। सो अब आप पूछे कि ये 2 3 कैसे आया, तो मैंने आपको बाइनरी चार्ट दिया है पिछले वाले वीडियो में, सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। आफ्टर वॉचिंग दैट यू विल अंडरस्टैंड वाई इट इज़ 3 वाई इट इज़ 2। सो इट इज़ बेसिकली बाइनरी 2 नंबर, इट इज़ बेसिकली बाइनरी 3 नंबर। तो हमारे इक्वेशन मैक्स टर्म 1 के लिए, इक्वेशन मैक्स टर्म 2 के लिए और इक्वेशन मैक्स टर्म 3 के लिए। सो इसलिए हमने इसके नीचे लिखा M1 M2 M3। सो उसके बाद हम मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं पाई एंड कैपिटल M इन ब्रैकेट आवर टर्म्स 1, 2, 3। सो अगर आपने इन सब के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें आया है पाई कैपिटल M एंड इन ब्रैकेट 1, 2, 3 टू सॉल्व द केम ऐप। वो हम आगे देखेंगे, ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। एंड देन हियर आर सम लॉज जो हमने पहले अभी जो सॉल्व किया उसमें यूज़ किए हैं। तो अगर आपको कुछ पता नहीं होगा सो यू कैन लर्न इट फ्रॉम हियर। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स। ये एग्जांपल में हमें सब मिक्स दिया है, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड, सब मिक्स है। इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे SOP में, उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड SOP में। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम ईयर फॉर दिस इक्वेशन। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा कि आपको ऑर गेट दिया है, फिर एंड गेट, फिर ऑर गेट, फिर एंड गेट। सो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते नहीं है बट स्टिल मैंने आपको डाला है, आपको प्रैक्टिस करना होगा तो आप देख सकते हो। इसका आंसर ये है अगेन सेम। यहाँ इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो इसका आउटपुट आ रहा है x प्लस वाई, इसका आउटपुट आ रहा है y इंटू जेड, इसका आउटपुट है देन x प्लस वाई इंटू जेड। तो इसको हमें पहले SOP में कन्वर्ट करना है, then we will get the final answer. Now comes the most important part of our chapter which is K-map. K-map हमारा 3 टाइप्स का होता है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल। सो उसमें भी SOP का K-map अलग होता है और POS का K-map अलग होता है। जब भी हमें इक्वेशन में दिया गया होगा कि सॉल्व दिस K-map और इक्वेशन में दिए गए होंगे 2 वेरिएबल, तो हम ये K-map ड्रॉ करेंगे विच इज़ 2/2। सो K-map ड्रॉ करने के लिए हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। सो फर्स्ट बॉक्स होता है हमारा 0, then 1, then 2 and then 3। Here we should write A bar and A, B bar and B. I will provide these notes to you in the description box, so please check it out. ऐसा क्वेश्चन में दिए गए होंगे कि f of A, B, सो आप समझ जाना कि ये 2 वेरिएबल का K-map है। To do this grouping I will explain in upcoming lectures. You can see in this question that आपको दिया गया है कि समेशन ऑफ M 0, 2।
सो आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और समेशन ऑफ एम। समेशन ऑफ एम से तो आपको पता चल गया कि ये एसओपी का क्वेश्चन है। तो एसओपी का क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, के मैप ड्रॉ करोगे टू वेरिएबल के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे टू वेरिएबल दिए हैं। टू वेरिएबल के लिए के मैप ड्रॉ करने के बाद ज़ीरो एट द प्लेस ऑफ ज़ीरो यू विल प्लेस 1 एंड एट द प्लेस ऑफ 2 यू विल प्लेस 1। जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पर एक लिखना है और जहाँ पे 2 है वहाँ पे भी एक लिखना है। उसके बाद ये ग्रुप क्यों किया है मैं आपको आगे बताऊँगी। सेम फॉर हियर, यहाँ पर दिया गया है कि 0, 2, 3, मतलब 0 के बॉक्स में आपको 1 लिखना है, 2 के बॉक्स में आपको 1 लिखना है एंड 3 के बॉक्स में आपको 1 लिखना है। सो ये सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो भी नंबर दिए गए होंगे आपको समेशन ऑफ एम में, उसमें आपको 1 लिखना है। सो पिछला वाला जो भी हमने के मैप देखा वो था एसओपी के लिए, और ये है पीओएस के लिए। एसओपी में हमने जो भी लिखा ए बार बी बार, सो हमारे ये बॉक्स हो गया, ए बॉक्स हो गया ए बार और बी बार के लिए, ये बॉक्स हो गया ए बार बी के लिए, और ये बॉक्स हो गया ए बी बार के लिए। ओके, सो इसको बी बार बी, क्योंकि ये ज़ीरो टर्म है, ये 1, ये 0 अगेन एंड ये 1, तो इसलिए एसओपी में हम 0 को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को ए से, और अगेन बी बार एंड बी। दैट्स व्हाई इट इज़ नेमिंग लाइक ए बार बी, ए बी बार एंड ए बी। यहाँ पर आप देख सकते हो M0 है हमारा ए बार बी बार, M1 है ए बार बी, ऐसे करके। सो हम टू वेरिएबल का पीओएस के लिए लिखेंगे। पीओएस के लिए इतना आता नहीं है, जस्ट आप समझ सकते हो। पीओएस में अगेन टू वेरिएबल्स दिए हैं। सो फर्स्ट विल बी ए प्लस बी, क्योंकि हमें पता है 0 को हम पीओएस में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए या बी, और 1 को ए बार या बी बार। तो इसलिए सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर ए बार होगा एंड देन ए प्लस बी। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स का सम करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है ए प्लस बी। देन हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 2 वेरिएबल का पीओएस का के मैप। सो हियर इज एग्जांपल फॉर पीओएस के मैप फॉर 2 वेरिएबल। हमें इसमें क्या करना है, आपको दिया गया है 0, 2, 3, तो जो भी टर्म्स दिए गए हैं वहाँ पे हमें 0 लिखना है। 0 पे 0 लिखना है, 2 पे अगेन 0 एंड 3 पे 0। जहाँ भी खाली जगह रहेगी वहाँ पे हमने, और 3 वेरिएबल्स हमने अभी देखा 2 वेरिएबल के लिए, दिस इज़ फॉर 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल में हमें जब भी जो भी वेरिएबल्स दिए जाते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल हम यहाँ पे लिखेंगे, कैसे भी लिख सकते हो, पर ऐसा लिखो तो ज़्यादा सिंपल होता है, ए एंड बी एंड सी। सो यहाँ हमें दिया गया है ए कॉमा बी कॉमा सी, सो वी विल राइट हियर ए देन बी सी। सो दिस इज़ फॉर एसओपी। ये 3 वेरिएबल के मैप हम एसओपी के लिए पढ़ रहे हैं। या ये क्वेश्चन है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस क्वेश्चन बिकॉज यू डोंट नो राइट नाउ व्हाट इज़ ग्रुपिंग एंड हाउ टू फाइंड द इक्वेशन। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 0, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी हम के मैप के 3 वेरिएबल में के मैप ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 रो एंड 4 कॉलम्स, एंड 4 कॉलम्स हमारे होंगे कि बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार, यानी कि 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 ऐसा रहता है, और यहाँ पे सिर्फ 0, 1 होता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो हमारा बॉक्स होगा इसका इक्वेशन होगा ए बार बी बार सी, इसका होगा बी बार सी, इसका होगा ए बार बी सी, इसका होगा ए बार बी सी बार, ऐसे। सो हमें देखना है कि हमें दिया गया है 0, 2, 3, 4, 5, 6। सो 0 पर लिखेंगे हम 1, 2 पर लिखेंगे 1, यहाँ पे हमारा 2 आता है और यहाँ पर हमारा 3 आता है। सो मेक श्योर दैट यू विल लर्न दिस कि फर्स्ट हमारा 0 देन 1 देन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा 3। सो इसलिए 0 पे आएगा 1, 2 पे आएगा 1, यहाँ पर 3 पर आएगा 1, यहाँ पर। सेम फॉर 4, 5, 6, 4, 5, 6, और यहाँ पर हमारा 7 होता है। सो ये होता है 3, 7, इसके नीचे होता है 15 और इसके नीचे होता है 11। ये हम आगे देखेंगे 4 वेरिएबल में। सो ये हो गया एसओपी के लिए। पीओएस के लिए सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है कि जहाँ पर हमें सेम इक्वेशन, तो जहाँ पर हमें 1 लिखने हैं वहाँ पर हम लिखेंगे 0, बाकी सब सेम है। और इक्वेशन राइट करने में हम लिखेंगे बी बार सी बार नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि 0, 0 है, सो हम लिखेंगे बी प्लस सी। 0, 1 है तो हम लिखेंगे बी प्लस सी बार। सो
वन 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 है तो हम लिखेंगे p बार c बार, क्योंकि POS में हम लिखते हैं 0 को a और 1 को a बार। ये हमेशा ध्यान में रखना। यहाँ पर हम देखेंगे 4 वेरिएबल के लिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही पूछा जाता है क्वेश्चन। हमें दिए गए 4 वेरिएबल a b c d। हमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है K-मैप के लिए। 4x4, 4 कॉलम 4 रोज, सो वी विल गेट 16 बॉक्स। उसके बाद हमारा पहला रो होगा a बार b बार, देन a बार b, a b एंड a b बार। सो ये तो लर्न हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। उसके बाद आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। सेम ईयर, सिर्फ यहाँ पे a b है और यहाँ पे c d है। ये हमें हमेशा लिखने की ज़रूरत नहीं, ये इक्वेशन बस आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। ये SOP के लिए हुआ। और POS में क्या आएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d। जहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन किया है वहाँ पे एडिशन होगा, और जहाँ पे हमने बार दिया है वहाँ पर बार नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हमने a बार b बार लिखा था SOP में, तो POS में आएगा a b। इतना तो आपको समझ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 4 वेरिएबल के लिए, पर अभी आपको नहीं समझेगा। सेम है, आपको नंबर्स दिए गए होंगे, उस नंबर के कॉलम में आपको जाना है और 1 लिखना है SOP के लिए। और POS में क्या होगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पे जाके आपको 0 लिखना है। ये हमारा POS का क्वेश्चन है। ये कैसे पता चला, यहाँ पर दिया है पाई एंड कैपिटल M यानी कि मैक्स टर्म यानी कि POS। सो यहाँ पर हमें नंबर्स दिए गए, उस नंबर के बॉक्स में जाके हमने लिखना है 0। आपको ये सब लिखना है एग्ज़ाम में भी, a प्लस b बार, a बार प्लस b बार, 0 0 0 1, और ये सब आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 0 1 3 2 आ रहा है, क्योंकि 0 0 1 1 0 0 1 1 क्या होता है, बाइनरी में 3 होता है, इसलिए ये बॉक्स का नंबर हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। सेम फॉर ईयर कि 0 1 1 1 हमारा क्या होता है, 7 होता है बाइनरी, इसलिए इस बॉक्स का नंबर आएगा हमारा 7। सो प्लीज़ यहाँ पर मिस्टेक मत करना। यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 है। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स फॉर ग्रुपिंग। सो यहाँ पर आप जो भी देख रहे हो ना, ये बॉक्स ग्रुप बनाए है, यहाँ पर ग्रुप बनाया है, तो ये कैसे बनाते हैं अभी हम ये देखेंगे। सो रूल्स फॉर ग्रुपिंग इन K-मैप। पहले तो हमें जब SOP में ग्रुपिंग करेंगे तब हमें 0 नहीं लेना है, जब हम POS में ग्रुपिंग करेंगे तब हमें 1 नहीं लेना है। यानी कि अगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि सपोज़ हम ग्रुपिंग कर रहे हैं SOP के लिए, SOP में ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ 1s को ले रहे हैं, 0s को नहीं ले रहे, ठीक है। मेक श्योर दैट कि आप SOP में 0s नॉट अलाउड एंड POS में 1 नॉट अलाउड। उसके बाद हम जो भी ग्रुप बनाते हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनाते हैं, डायगोनली नहीं बनाते। उसके बाद हम देखेंगे ओनली कैन मेक ग्रुप ऑफ 2 4 8 16। आप इसमें जो भी ग्रुप बनाओगे 2 का होगा, एक तो 4 का होगा या फिर 8 का होगा, मतलब नंबर रेज टू 2। ओके। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड रूल क्या है, ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। हमें जो भी ग्रुप बनाना है वो हर बार ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ग्रुप बने। मतलब हमारे 16 का ग्रुप तो रेयरली बनता है, बट वी विल ट्राई फॉर 8 देन 4 देन 2। वी विल ऑलवेज अवॉइड 1। जो भी ऐसा मतलब सिंगल 1 हमें जहाँ पे भी दिखे तो हमें उसके लिए सिंगल ग्रुप बनाना होगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम इसका 2 का ग्रुप बनाते। ओवरलैपिंग अलाउड, मतलब अगर आपने एक ग्रुप बनाया और दूसरे ग्रुप के लिए आपको उस 1 की ज़रूरत है तो आप अगेन दैट 1 वी कैन यूज़ इन अनदर ग्रुप। सो आप ओवरलैप कर सकते हो एक ग्रुप दूसरे के ऊपर। मेक लार्ज ग्रुप बट फ्यू, मतलब आप जितने कम ग्रुप बनाओ उतना अच्छा, क्योंकि बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना, कम से कम ग्रुप बनाना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सो वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़। K-मैप अच्छे से करना। अगर K-मैप समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में आपको फिर से समझा दूँगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है इस बार। एंड देन आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर डाउट, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार K-मैप फिर से रिवाइज़ करेंगे और अच्छी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में K-मैप के क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी।
Stay tuned for upcoming videos and thanks for watching.